हेलो गाइस, वेलकम टू वन ऑफ एक्सप्लेन। एंड आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लॉर्ड ऑफ अपोकलिप्स मानुआ को। ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की मानुआ है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि सेंचुरीज पहले मॉन्स्टर टावर के अपीयर होने के बाद ह्यूमैनिटी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स को अवेकन करना चालू कर दिया। काफ़ी सारे हीरोज मॉन्स्टर से फाइट में मारे गए, लेकिन उनकी जगह नए हीरोज ने ली। तभी अंधकार से नया हीरो निकल के आता है जो माना जाता है कि इस डार्कनेस का एंड करेगा, जिसे लाइट ऑफ ह्यूमैनिटी के नाम से जाना जाता है। लिंसायो जो ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। हम लिंसायो को उसकी पार्टी के साथ देखते हैं जो कहता है कि ये मेरा तीसरा जन्म है और इस बार मैंने अपने सारे एट्रीब्यूट स्किल्स को मैक्स कर लिया, सारे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स को एक्वायर कर लिया है। सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर मैं 100 फ्लो को क्लियर कर देता हूँ तो एकदम पीस होगा। हम उसके साथियों को देखते हैं जो बात कर रहे होते कि ये फिर क्या कर रहा है, शायद ही किसी को याद कर रहा है। लिंसायो बहाना बनाने लगता है और हमें बताता है इस सिस्टम को सिर्फ वही देख सकता है, इसलिए वो हमेशा गलत समझ लिया जाता है। हम सीन देखते हैं फिर 100 फ्लोर का, जहाँ पे लिंसायो की पार्टी आ चुकी होती है और वो 100 फ्लोर की ब्यूटी को देख के उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये फ्लोर पिछले फ्लोर से एकदम अलग है। लिंसायो बताता है कि जो एंजल्स होते हैं वो टेरिफाइंग अपीयरेंस रखते हैं ताकि वो डीमंस को डरा के भगा सके। वहीं पर डीमंस अट्रैक्टिव दिखने की कोशिश करते हैं ताकि वो ह्यूमंस को लुभा सकें। इसलिए जो चीज जितनी सुंदर दिख रही है हमें उससे उतना ही सतर्क रहना चाहिए। वो लोग बात कर रहे होते कि हाँ वो समझ गए और बताते हैं कि लिंसायो के साथ होने की वजह से तो इस यहाँ तक पहुंचना बड़ा ही आसान था। ऐसा लग रहा था जैसे लिंसायो ने इन टावर को कहीं काउंटलेस टाइम क्लियर कर रखा है और इन मॉन्स्टर को काउंटलेस टाइम मार चुका है। उसे उनकी सारी वीकनेस और स्किल्स के बारे में पहले से ही पता था। लिंसायो की पार्टी मेंबर उसके पास आगे कहती है कि बस ये सब कुछ खत्म होने ही वाला है। लिंसायो कहता है बस हमें अपना बेस्ट देना, लेकिन उससे पहले उस लड़की की गर्दन कट जाती है और सीधे जमीन पे गिरती है। सब एकदम शॉक हो जाते हैं और अलर्ट मोड में आ जाते हैं। तभी लिंसायो के पीछे मॉन्स्टर किंग आके उसे हेलो करता है। ये सुन के लिंसायो अटैक करता और सोचता कि कौन था, मैंने उसके आने को सेंस तक नहीं किया। लिंसायो के अटैक को मॉन्स्टर किंग अपनी एक फिंगर से डिफ्लेक्ट करके कहता है काफी ज्यादा अच्छी शॉट थी लेकिन कुछ ज्यादा ही नाजुक थी। लिंसायो कह रहा होता क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, ये स्वॉर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है, और उसके सिर्फ फिंगर के फ्लिक से टूट गई। मॉन्स्टर किंग लिंसायो के पीछे आकर कहता है कि तुम कहाँ देख रहे हो। लिंसायो कुछ कह पाता उससे पहले मॉन्स्टर किंग उस पर अटैक कर देता और लिंसायो सीधा दूर जाके गिरता है। वो खून खांसते हुए कहता है क्या तुम मॉन्स्टर किंग हो, लेकिन मॉन्स्टर के ये इम्पॉसिबल है ह्यूमन फॉर्म को लेना। मॉन्स्टर किंग कहता है कि मैं ह्यूमैनिटी के फियर से बना हूँ, मैं उनकी डार्क साइड से जन्मा हूँ, इसलिए मेरा ये अपीयरेंस एकदम नेचुरल है। लिंसायो अपनी स्किल एक्टिवेट करता है मैक्स लेवल आई ऑफ ट्रूथ और देखता है कि उसकी एचपी एकदम फुल है। वो शॉक हो जाता है कि उसको बिल्कुल भी स्क्रैच तक नहीं आया उसकी पूरी पावर से। उसकी वो हेल्थ पे अनकंडीशनल परमानेंट लॉक देखता है और उसके माना को देखता है तो वो एकदम इन्फिनाइट होता है। ये देख के लिंसायो कहता है ये तो एकदम इनविंसिबल है। तभी लिंसायो को सिस्टम उसे वार्निंग देने लगता है एक्सट्रीमली डेंजरस, एक्सट्रीमली डेंजरस, आप जीत नहीं सकते, आपके भागने का प्लान बनाया जा रहा है। लिंसायो कहता है ये मेरा पहली बार है जब मैंने सिस्टम की ऐसी वार्निंग को देखा है। मॉन्स्टर किंग लिंसायो के सिस्टम की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसे पकड़ के तोड़ देता है। ये देख के लिंसायो एकदम शॉक हो जाता है और मॉन्स्टर किंग कहता है कि यहाँ पे कुछ तो रिमार्केबल चीज थी। क्या वही चीज थी जो तुम्हें अब तक गाइड कर रही थी? क्या उसी की मदद से तुमने स्ट्रॉन्गेस्ट इन लेजेंडरी वेपन्स को एक्वायर किया? वैसे मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन अब हो गया। लिंसायो कहता है क्या तुम मेरे सिस्टम को देख सकते हो? मॉन्स्टर किंग कहता है नहीं, लेकिन वो चीज खुद को क्रश करने से नहीं बचा सकी क्योंकि मैं इनविंसिबल हूँ। मॉन्स्टर किंग लिंसायो को हील करने लगता है। लिंसायो मन में सोचता है कि ये डेथ मेरी काफी ज्यादा भयानक होने वाली है, मेरे पास रेजिस्ट करने की पावर भी नहीं है। बस नेक्स्ट लाइफ में मैं अपनी गलती को सुधारूंगा, उस मॉन्स्टर किंग को हराने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा। लेकिन वो नोटिस करता है कि वो हील हो रहा है। वो कहता है तुम मुझे हील क्यों कर रहे हो? मॉन्स्टर किंग कहता है क्या तुम एक रिटर्नर हो? जिस तरह तुम नीचे वाले मॉन्स्टर से फैमिलियर थे, तुम्हें उनकी स्किल्स वीकनेस पता थी, ऐसा लगा जैसे तुम्हारे पास फोरसाइट है। वो होती तब भी मैं सरप्राइज नहीं होता, लेकिन तुम रिटर्नर हो, एक बार दो बार कितनी बार वापिस आए हो। अगर मैं तुम्हें अभी मार दूंगा तो तुम फिर से वापिस आओगे और एक इन्फिनाइट लूप बनेगा और आखिरकार तुम मुझे मार दोगे। तुम्हारे एक्सप्रेशंस को देख के तो लगता है मैं एकदम सही कह रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। लिंसायो को वो अपनी डार्क एनर्जी में कवर करने लगता है। लिंसायो कहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? मॉन्स्टर किंग कहता है उससे कि तुम मेरे हीलिंग स्पेल में कंटिन्यूअसली हील होते रहोगे, तुम ना ही मरोगे ना ही जियोगे, तुम यहाँ पे कैद रहोगे। लिंसायो को देखते हैं जो एक चेयर में कन्वर्ट होने लगता है। मॉन्स्टर किंग बताता है
जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसके पास प्रोटैगनिस्ट का ऑरा होता है। मॉन्स्टर किंग अपने थ्रोन पर जाके बैठता है और कहता है, हर किसी को लगता है कि वो प्रोटैगनिस्ट है, लेकिन तुम कैसे पता करोगे कि असली प्रोटैगनिस्ट कौन है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर प्रोफेट द्वारा नहीं दिया जा सकता, लेकिन हिस्टोरियन द्वारा दिया जा सकता है। जो अल्टीमेट विक्टर होता है वही ट्रू प्रोटैगनिस्ट होता है। क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि मैं हूँ अल्टीमेट बॉस। सीन शिफ्ट होता है और ह्यूमन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां न्यूज में बताया जा रहा है कि लिंसा और उसकी पूरी पार्टी टॉप फ्लोर पे मारी गई। एसोसिएशन ने अपना दुख जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि वो टावर को चैलेंज करना कंटिन्यू रखेंगे। हम दो हीरोज को देखते हैं जो बात कर रहे होते हैं हिडन क्लास डंजन के बारे में। हमें डंजन्स के बारे में बताया जाता है। ये ह्यूमन सिटी को मॉन्स्टर टावर से जोड़ते हैं। हम उन दोनों को एक हिडन क्लास एस क्लास डंजन में जाते हुए देखते हैं। वो डंजन के अंदर आते ही लड़की उस हीरो से कहती है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है जो ब्लड स्पाइक है वो मॉन्स्टर किंग के अगेंस्ट इफेक्टिव होगा? हमें ब्लड स्पाइक के बारे में बताया जाता है, जो एक रूल बेस्ड आइटम है। इसका सिंपल रूल है कि हर अटैक पे एक डैमेज जरूर देगा। हम उस लड़के को देखते हैं जो ट्यान ट्यान को डांटते हुए कहता है, तुम्हारी सोच बड़ी छोटी है। वो लोग इसी तरह बात कर रहे होते हैं और वो लड़की उससे कहती है कि वो उसके एडमायरर है और उसके पुल बांधे होते तारीफों के। हम देखते हैं कि मॉन्स्टर के ऊपर कोई इंसान बैठा होता है। वो दोनों उसे देख के कहते हैं क्या उसने पहले ही वो पा लिया। हम मॉन्स्टर किंग को देखते हैं जो कहता है, मुझे लगा था कोई ना कोई चालाक ह्यूमन मुझे मारने के लिए रूल बेस्ड आइटम को पाने जरूर आएगा, लेकिन अफसोस कि इसे मैंने पहले ही ले लिया। हम किंग फैंग को देखते हैं जो उससे कहता है कि तुम ये चीज़ मुझे दे दो। मॉन्स्टर किंग कहता है कि तुम मुझे जानते भी नहीं, फिर भी तुम मुझसे ये चीज़ चुराना चाहते हो। किंग फैंग कहता है कि वो एक काफ़ी ज़्यादा खास चीज़ है जो सिर्फ मेरे हाथों में अच्छी लगेगी। मैं ह्यूमैनिटी के सेक के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। क्या तुम मुझे जानते नहीं? मेरा नाम बाय किंग फैंग है। हम मॉन्स्टर किंग को देखते हैं जो अपना अटैक रेडी करके किंग फैंग पे कर देता है। किंग फैंग उस अटैक को देख के शॉक होता है, लेकिन वो अपने एब्सोल्यूट डिफेंस जेमस्टोन का यूज़ करता है जो एक रूल बेस्ड आइटम है। किंग फैंग कहता है इसका माना कुछ ज़्यादा ही इमेंस है, ये कोई इंसान नहीं हो सकता। वो देख के कुछ शॉक होता है। मॉन्स्टर किंग ने ट्यान ट्यान को उठा लिया और वो कहता है, तुम किंग फैंग भाई जो एक मिस्टीरियस प्रोडिजी कहलाया जाता है। अगर तुम्हें थोड़ा टाइम मिले तो तुम नेक्स्ट लिंसायो जरूर बन जाओगे। अगर तुम अपने इस जेमस्टोन को तोड़ देते हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे एडमायरर को यहाँ से जाने दूंगा। हम किंग फैंग को देखते हैं जो कहता है, ट्यान ट्यान तुम खुद को ह्यूमैनिटी के भले के लिए सेक्रीफाइस करने जा रही हो। मैं तुम्हारी डेथ के बाद तुम्हारा मेमोरियल बनाऊंगा तुम्हारे ऑनर में। और वो सीधे मॉन्स्टर किंग पे अटैक कर देता है। मॉन्स्टर किंग कहता है, तुमने मुझ पर अटैक कर दिया बिना हेजिटेट किए। तुमने अपने डिवोटेड एडमायर के बारे में भी नहीं सोचा। मुझे लगता है कि मैं इंसानों को ढंग से नहीं जानता। किंग फैंग फिर ज्ञान देने लगता है कि अनअवॉइडेबल सेक्रीफाइस होते हैं ऐसे हीरो के पास पावरफुल वही फालतू का ज्ञान, और कहता है कि असली कल्प्रिट तो तुम हो मॉन्स्टर किंग। मॉन्स्टर किंग के पास हम टैन टैन को देखते हैं जो मन में कह रही होती है, तुमने मुझे सेक्रीफाइस करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। वो किंग फैंग से कहती है कि तुम कितने कोल्ड और रूथलेस हो सकते हो। मैं इतने लंबे समय से तुम्हारी एक ओनली फॉलोअर थी। फिर वो चिल्लाते हुए किंग फैंग से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ अपने जेमस्टोन का यूज करके। किंग फैंग ज्ञान बांटने लगता है कि वो एक प्रोडिजी एक राइजिंग स्टार है, वो ऐसे कैसे भाग सकता है। जस्टिस की जीत हुई, जस्टिस के लिए ये कर रहा है। सीधे मॉन्स्टर किंग पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मॉन्स्टर किंग फिर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है जब तुमने अपना मन बना ही लिया है तो मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। और वो सीधे किंग फैंग पे अटैक कर देता है। किंग फैंग सीधे खाई में गिरने लगता है और कह रहा होता है ये कैसे हो सकता है, मैं हार कैसे सकता हूँ। मॉन्स्टर किंग उसको देख रहा होता है और उसके कह रहा होता है कि तुम्हें पहले से अपने सेक्रीफाइस के लिए तैयार होना चाहिए था। किंग फैंग कह रहा होता है कि मैं नहीं मर सकता, मुझे मत मारो। वो मॉन्स्टर किंग से उसको बचाने के लिए भीख मांग रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं मॉन्स्टर किंग को जो चुपचाप वहां से जाने लगता है। हम टैन टैन को देखते हैं जो कह रही होती है किंग फैंग भाई मारा गया, अब मैं भी मरने वाली हूँ। लेकिन वो खुद देख के हैरान हो जाती है कि मॉन्स्टर किंग उसे बिना कुछ करे वहां से जा रहा है। वो मॉन्स्टर किंग से कहते हैं कि तुम मुझे नहीं मारने वाले। मॉन्स्टर किंग कहता है जैसा मैं कहता हूँ वैसा मैं करता हूँ क्योंकि मैं हूँ बाजीगर। अरे मजाक कर रहा हूँ। कहता है जेमस्टोन डिस्ट्रॉय हो गया इसलिए मैं अपने वर्ड को पूरा करूंगा, लेकिन अगली बार तुम मुझे मिली तो मैं तुम्हें मार दूंगा। टैन टैन ये जब सुन के एकदम शॉक हो जाती है। फिर वो मन में कहते हैं क्या उसने सच में मुझे छोड़ दिया। हम मॉन्स्टर किंग को देखते हैं जो ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाता है एक ह्यूमन फॉर्म लेके। वो सीधे एसोसिएशन की तरफ जाता है। एसोसिएशन में हम एक लड़की को रिसेप्शन पे देखते हैं जो कहते हैं कि आप वेगनर एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहेंगे। तभी दूसरी लड़की उसे धक्का देते हुए कहती है आपका स्वागत है, बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं इस वर्ल्ड में, हमें आप जैसे पावरफुल अवेकनर की जरूरत है, खासकर आप जैसे पावरफुल अवेकनर की।
आप अपना नाम बताएं, स्किल्स बताएं, मैं आपके रजिस्ट्रेशन में हेल्प जरूर करेंगी। और हम देखते हैं मॉन्स्टर किंग को, जो कहता है मेरा नाम है किन फेंग बाई, एक हिडन प्रोजेडी। तुमने मेरे बारे में तो सुना ही होगा। ये मेरा ऑनर है ह्यूमन अवेकनेस एसोसिएशन को ज्वाइन करना। सीन शिफ्ट होता है हंटर एसोसिएशन के एल्डर्स चैम्बर्स की तरफ, जहाँ पे 7 एल्डर्स में से एक एल्डर्स कहता है कि हम 7 एल्डर थे लेकिन अब सिर्फ 6 ही बचे हैं। जो एल्डर लिंच शाय होते जिनके पास टाइम रिवर्सल की पावर थी, वो भी चैलेंज नहीं कर पाए मॉन्स्टर टावर को। हम एक बंदे को देखते हैं जो कहता है कि मॉन्स्टर किंग जब तक अपने टावर के अंदर रहेगा उसे हराना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके पास अनकंडीशनल हेल्थ लॉक और इन्फिनाइट माना है। हमें अपने वॉरियर्स को मरने नहीं भेजना चाहिए। अब ये समय प्लान बी का है। हमें ह्यूमैनिटी को रोकना पड़ेगा चैलेंज करने से मॉन्स्टर टावर को, और हमें इस चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा कि हम कैसे मॉन्स्टर किंग को और उसके मिनियंस को हमेशा हमेशा के लिए अंदर ही कैद कर सकते हैं। तभी एक एल्डर कहता है कि मैंने दूसरी दुनिया से एक डिस्टाइन सेवियर को बुलाया है। वो एक ट्रैवलर है दूसरी दुनिया से, जिस दुनिया को शायद अर्थ कहते हैं। ऑफ कोर्स उस हीरो को नहीं पता कि उसको मैंने बुलाया है। वैसे भी जो भी हीरो बुलाया जाता है, क्या उस हीरो का ये मिशन नहीं कि इस दुनिया को सेव करे? तभी तो टाइम ट्रैवल बने हैं। उसकी सोल को मैंने लिंसायो के छोटे भाई सैंगलिन की बॉडी में डाल दिया है। तो जब से डाला है वो तब से ही काफ़ी बड़े बड़े कारनामे कर चुका है। सुनने में आया है कि उसके पास एक पावरफुल सर्च टीम है, जिसका यूज़ करके वो एक डंजन में जाएगा और मॉन्स्टर टावर को सील करने के आइटम को ढूंढेगा। हम एक एल्डर को देखते हैं जो वाइन पीते हुए कहता है आज फुल मून नाइट है। लास्ट मंथ जो फुल मून नाइट थी, मैंने प्रेडिक्शन की थी कि फैंगलिन एकदम कामयाब होगा और वो मॉन्स्टर टावर को सील करने में जरूर कामयाब होगा। वैसे ये सिर्फ समय का वक्त है। हम देखते हैं कि वो बुड्ढा अपने रूम की तरफ जा रहा होता है। वहीं पे उसके पीछे एक लेडी आती है और वो कहती है कि सर आपको सच में यकीन है कि फैंगलिन उस मॉन्स्टर टावर को सील कर देगा? क्या मॉन्स्टर टावर जल्दी ही सील हो जाएगा? ये तो काफ़ी ही ज़्यादा अमेजिंग है। ह्यूमैनिटी अब जल्दी सुरक्षित हो जाएगी। बुड्ढा कहता है यंग लेडी, तुम्हारे इस बारे में क्या ख्याल है? अगर ऐसा हुआ कि मॉन्स्टर किंग सीलिंग करते टाइम वहाँ पे नहीं हुआ, वो सिटी के अंदर रैम्पेज बचा दे, तो क्या हमारा मॉन्स्टर टावर को सील करना यूजलेस नहीं रहेगा? वो लेडी कहती है सर ये आपका गुड पॉइंट है। तभी वो उसके पीछे हाथ मारते हुए कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, मॉन्स्टर किंग कभी बात नहीं आएगा। वो कहती है कि आप सीरियस हैं? बुड्ढा कहता है हाँ, अगर वो बाहर आया तो उसके ऊपर टावर के वो नहीं लगेंगे। टावर के रूल ना लगने की वजह से वो एक नॉर्मल एलाइट मेंबर के बराबर ही रह जाएगा। फिर हम उसे आसानी से मार देंगे। अगर वो टावर के अंदर रहता है तो वो सील हो जाएगा, बाहर आता तो हमारे हाथों से मारा जाएगा। डायमेंशन से हीरो आया, वो मेरी डिवाइनेशन के अकॉर्डिंग हमारा सेवियर है। बस आज रात वो एक आइटम को फाइंड कर ले। और लड़की कहती है सर मैं अब अपनी लेव लेते हैं। वहाँ से जाने लगते हैं। बुड्ढे को देखते हैं जो बड़बड़ाते हुए अपने रूम में आता है, लेकिन खुद देख के एकदम शौक हो जाता है। वो कहता है आखिरकार तुम हो कौन और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? हम मॉन्स्टर किंग को उसके कमरे में देखते हैं, जिसने अपना नाम बाइकिन फेंग कर लिया, तो मैं से बाइकिन फेंग ही बुलाऊंगा। बाइकिन फेंग कहता है मैं हंटर एसोसिएशन का न्यू मेंबर हूँ, मेरा नाम बाइकिन फेंग है। बुड्ढा कहता है मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, तुम एक हिडन प्रोडिजी हो। किन फेंग कहता है मैं यहाँ आपसे बात करने के लिए आया था, मैं भी कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ मॉन्स्टर किंग को हराने के लिए, ये मेरे लिए ऑनर होगा। बुड्ढा कहता है तुम लोग काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं यंग मैन, जल्दी से बैठो, मुझसे इतने पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। किनफैन कहता है कि मैंने सुना है कि 7 एल्डर में से एक एल्डर आप हैं जो फ्यूचर देखने की ताकत रखते हैं। बुड्ढा कहता है ये काफ़ी ज़्यादा थकाने वाला है। तो किनफैन कहता है मैं इसलिए आपसे मिलने आया हूँ ताकि मैं मॉन्स्टर किंग का फ्यूचर प्रेडिक्ट करवा सकूँ। बुड्ढा कहता है यंग मैन तुम्हें ये बहुत आसान लगता होगा, अगर ये इतना ही आसान होता तो ये लाइट ऑफ ह्यूमैनिटी में होता, लिंसायो नहीं। क्योंकि मेरी प्रोफेसी तभी काम करते जब मैं उस बंदे से फिजिकल टच में हूँ और वो टाइम फुल मून लाइट का हो, तभी मैं उसका फ्यूचर देख सकता हूँ। कभी वो किनफैंग कहता है कि आज फुल मून नाइट नहीं है। बुड्ढा कहता है क्या बच्चे तुम सच में इतने डम्ब हो या फिर एक्टिंग कर रहे हो? मैं पॉइंट ये नहीं कि फुल मून नाइट है आज, पॉइंट ये है कि मुझे उसके साथ फिजिकल टच में होना चाहिए। मेरी कॉम्बैट एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं कि मैं मॉन्स्टर किंग को जाके छू सकूं या फिर वहाँ पे टावर में ब्रोक कर सकूं। तभी वो बुड्ढे को अपने हाथ से उठा लेता है। किनफैंग को बुड्ढा कह रहा होता है यंग मैन तुम, लेकिन वो एकदम शौक होते हुए कहता है तुम तो किनफैंग नहीं हो, तुम तो मॉन्स्टर किंग हो। हम मॉन्स्टर किंग को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा भयानक दिख रहा होता है। हम बुड्ढे की आँख में मॉन्स्टर किंग को देखते हैं। बुड्ढे प्रिडिक्शन करता है कि मॉन्स्टर किंग अगले सीजन में स्नोफ्लेक के स्टार्ट होते ही मारा जाएगा ह्यूमैनिटी के हाथों से।
हम देखते हैं किनफैंग को जो अपनी टेलीपैथी एक्टिवेट करता है और कहता है, हो तो तुम्हारी प्रोडिक्शन एक्यूरेट है कि सर? बुड्ढा कहता है नहीं, ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे यूजफुल हो सकता हूँ। मौसो किंग कहता तो तुम ये प्रेडिक्ट करो, क्या आज तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे? बुड्ढा ये देखते ही शॉक हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बंदे की वॉइस सुना जाती है जो कह रहा होता है, ये एक क्लासिक इसेकाई वेब नोवेल है, एक ऐसे बंदे की कहानी जो दूसरी दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होता है और नोबडी से स्टार्ट करके मौसो के मारते मारते लेवल अप करता है एंड अंत में स्नोफॉल्स के दिन वो मौसो किंग को हरा देता है। मैं एक कॉर्पोरेट बंदा हूँ, कॉर्पोरेट स्लेव कह सकते हो तुम मुझे, जो सोसाइटी के सबसे बॉटम में जीता है। एक दिन मैं इसी नोवेल को पढ़ते हुए जा रहा था, लेकिन तभी ट्रक को आए और मुझसे बोले चलती है क्या? और इसी तरह हर ट्रांसमाइग्रेटर की तरह मेरी स्टोरी शुरुआत हुई। हाँ, ट्रांसमाइग्रेटर, मैं ट्रांसमाइग्रेट कर चुका, उसी नोवेल के अंडर एंटर कर चुका और बना सेकंड सन ऑफ लिन फैमिली, एक यूजलेस बंदा जो अपने भाई के नाम के नीचे जीता है, एरोगेंट नीच। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। अपने फादर से चिल्ला के कहता है कि फादर मुझे पता है कि वो मैप कहाँ है जिसमें सीलिंग आइटम के रिकॉर्ड है, आप जल्दी से मुझे एक स्क्वाड दीजिए। मन में कह रहा होता है जब मेरे को सारे प्लॉट इस नोवेल के पहले से ही पता और ओमनिसेंट पर्सपेक्टिव में रखता हूँ, तो मुझे जल्दी से टावर को सील करके यहाँ का हीरो बन जाना चाहिए। और वो मैप को ऑब्टेन भी कर देता है। सीन दिखाया जाता है अवेकनर एसोसिएशन हेडक्वार्टर का। वहाँ पे लिनफैंग अपनी स्क्वाड के साथ आ रहा होता है और मन में कह रहा होता है मेरा भाई पहले ही मारा जा चुका है और इस स्टोरी का ट्रू प्रोटैगनिस्ट अभी तक आया नहीं है, ये मेरा समय है यहाँ का हीरो बनने का। वहीं पे वो अपने बगल वाली लड़की से कह रहा होता है यार जब मैं यहाँ पर हूँ तो हम जल्दी सक्सेस हो जाएंगे इस ऑब्टेन करने में सीलिंग आइटम को। और उस लड़की के बारे में बताता है कि ये याली है, एक कोल्ड ब्यूटी, जिसके बारे में मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में सोच तक नहीं सकता था, लेकिन इस ज़िंदगी में ये मेरी मंगेतर है। और बगल में ये खड़ी लड़की रैबिट जैसे एक्ट करती है। हाँ, ये काफ़ी नर्वस रहती है, ये ऐसी बंदी है जिसको बचाने के लिए मेरे जैसा कोई चाहिए। वो उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है टन टन अब तुम यहाँ पे सेफ हो, हम हेडक्वार्टर आ चुके हैं। वो उसे थैंक करती है। बंदा मन में सोचा होता है वाह ऐसी लड़कियों के साथ रहने में कितना मजा है, चलो मैं यहाँ से चलता हूँ। तुम उससे पूछते कहाँ जा रहे हैं, वो कह रहा होता है मैं सर से बात करने जा रहा हूँ, तुम्हें से फिर से मिलूंगा। वो मन में कह रहा होता है अब मेरे को इस दुनिया का ट्रू प्रोटैगनिस्ट बनना है। मौसो किंग को सील करने के बाद जो भी चीज़ चाहूँगा वो मेरी उंगली पे होगी। वो लड़के हम रिसेप्शन के पास जाके कहते हैं कि हम यहाँ किसी काम से आए हैं। वो लड़की उससे काम पूछे तो कहते हैं कि हम किसी को रिकमेंड करना चाहेंगे। उससे पूछा जाता है किसको, तो वो टन टन को आगे करके कहती है कि मैंने और लिनफैंग ने इसे रेस्क्यू किया था रास्ते में, ये ओनली पर्सन है जिसने सर्वाइव किया मॉन्स्टर किंग को। वो लड़की एकदम शॉक हो जाती है क्या मॉन्स्टर किंग? फिर वो बताते कि हाँ मेरा नाम टन टन है और आप लिनफैंग को जानते होगे, मैं उसी की एक ओनली फॉलोवर हूँ। हमने मॉन्स्टर किंग को एक डंजन में एनकाउंटर किया था, उसने मॉन्स्टर किंग ने उसको मार दिया, लेकिन मैं वहाँ से बच के आ गई। अब मैं एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहूँगी और मैं याली के स्क्वाड में हूँ। वो लड़की शॉक हो गई, कहते हैं किनफैंग भाई क्या? उसने तो अभी अभी एसोसिएशन को ज्वाइन किया, वो एकदम अच्छा है और वो अभी अभी सर से मिलने गया था। ये सुन के लड़की शॉक हो जाती हैं, कहते हैं क्या वो अभी भी जिंदा है? और हमें मॉन्स्टर किंग को दिखाया जाता है जिसने बुड्ढे को उठा रखा होता है। बुड्ढा कह रहा होता है मुझे मत मारो। मॉन्स्टर किंग कह रहा होता है कि तुमने अपनी किस्मत को देख लिया, बताओ मुझे। बुड्ढा मॉन्स्टर किंग से जान बचाने के लिए माफ़ी मांग रहा होता है, उससे कह रहा होता है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे अभी भी बहुत काम कर, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मॉन्स्टर किंग कह रहा होता है हाँ तुम कितने बोरिंग हो, क्या सारे ह्यूमंस ऐसे ही होते हैं? मैं पहले लिंसार से मिला, मेरे को लगा सब ह्यूमन ब्रेव होते हैं, लेकिन तुम तो अलग हो। मुझे लगता है मैं अभी अपने दुश्मनों को अच्छे से नहीं जानता। बुड्ढा मॉन्स्टर किंग से माफ़ी मांग रहा हो तो बख्शने की क्या होता है, लेकिन मॉन्स्टर किंग से मार देता है। हमें दिखाया जाता है मॉन्स्टर किंग अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है, ह्यूमन फॉर्म में, और कह रहा होता है अब मुझे मॉन्स्टर टावर में चले जाना चाहिए, और अगर मैं वापस गया तो शायद ऐसा हो सकता है कि लिनफैंग मुझे ट्रैप कर दे वहाँ पर, और अगर मैं नहीं गया और यहाँ पे फेल हो गया उसे रोकने में, तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं इंसानों द्वारा मारा जाऊँ जैसा प्रॉफिटी में कहा था। अब मुझे क्या करना चाहिए? खैर मॉन्स्टर टावर को छोड़ना काफ़ी ज़्यादा रिस्की रहेगा। अब जब मैं प्रोफेसी पहले से ही जानता हूँ तो मॉन्स्टर टावर में रिटर्न करना काफ़ी ज़्यादा सेफर रहेगा। हाँ वैसे फ्यूचर में ही देखेंगे कि उस प्रोफेसी को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। हाँ मुझे याद है यहाँ एक सीक्रेट एग्जिट है, वो वहाँ पे जा रहा होता है तभी उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है, ये होता है लिनफैंग। वो कह रहा होता है तुम कौन हो, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। मॉन्स्टर किंग कह रहा हो मन में कह रहा था क्या इसने मुझे ढूंढ लिया। वो कहता है कि मैं एक नया अवेकनर हूँ, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। लिनफैंग को देख के शॉक हो जाता है, कहता है ये बैच ये तो एस क्लास अवेकनर से बिलोंग करता है, क्या तुम सच में इतने पावरफुल हो? कैसा रहेगा कि अगर तुम मेरे स्क्वाड को ज्वाइन करो, हम जाने वाले हैं सीलिंग आइटम को ऑब्टेन करने। मॉन्स्टर किंग ये सुन के कहता है सीलिंग आइटम? वो कहता है
मैं हूँ लिन फैंग। तुमने मेरे बारे में नहीं सुना होगा अभी, लेकिन मैं बहुत ही जल्दी हर जगह फेमस होने वाला हूँ। मेरे को तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल दिखता है। क्या तुम मेरी स्क्वाड को ज्वाइन करना चाहोगे? मौसम किंग मन में कहता है लिन फैंग श्योर। चलो देखते हैं प्रोफेसी कैसे फुलफिल होती है। लिन फैंग मौसम किंग से कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा लकी होने हुई कि तुम्हें मेरे जैसा कैप्टन मिला। मैं बहुत ही जल्दी पूरी दुनिया में फेमस होने वाला हूँ। और वो बताता है कि मुझे एक लड़की मिशन के दौरान मिली। वो बाइक इंसान की पार्टनर थी। वो ओनली वन है जिसने मॉन्स्टर किंग को देखा और सर्वाइव किया है। मॉन्स्टर किंग कहता है क्या ओनली वन? वो कहता है हाँ। मॉन्स्टर किंग वहाँ से भागने लगता है। वो उसे उस लड़की के आइडेंटिटी के बारे में बता रहा होता है। वो उसे देख के कहता है कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मॉन्स्टर किंग कहता है अरे मुझे याद आया, मेरे घर पे मेरी सुअर बच्चों को जन्म देने वाली है, तो मुझे जल्दी से जल्द जाके उसका ख्याल रखना पड़ेगा। शौक होता है, कह रहा होता क्या सुअर देखभाल, तुम क्या कह रहे हो? तब इसकी टीम वहाँ पे आ जाती है और उसे हाई कर रही होते हैं। लिन फैंग उन्हें हाई करके कहता है ये देखो यही वो लड़की जिसे मैंने बचाया था। वो मॉन्स्टर किंग को देख के कहते हैं तुम यहाँ। मॉन्स्टर किंग अपने हाथ में एनर्जी बनाने लगता है। वो कह रहा होता है जितना वर्स्ट सिनेरियो में सोच सकता था उससे ज़्यादा वर्स्ट है। और कहता है हेलो टैन। लेकिन वो देख के कुछ शौक हो जाता है क्योंकि टैन उसे गले लगा देते हो। कहती है लिन फैंग में काफ़ी ज़्यादा खुश हो कि तुम मॉन्स्टर किंग के हाथों से बच गए। तभी लिन फैंग कह रहा होता क्या किनफैंग भाई किनफैंग? मुझे जहाँ तक याद है स्टोरी में ये मर जाता है। टैन उसे गले लगा के कह रहे होते कि जब से हम अलग हुए मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी, मैं तुम्हारी कितनी चिंता कर रही थी। मैं मॉन्स्टर किंग कह होता है इसको अच्छे से पता है कि मैं किनफैंग नहीं हूँ। टैन कहती है क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी मॉन्स्टर किंग से, इसलिए मैं तुम्हारी ग्रेटफुल हूँ। और मुझे सही गलत में अच्छे से फ़र्क पता है, इसलिए मैं तुम्हें रिपे करूंगी तुम्हारी काइंडनेस के लिए, और अब से मैं तुम्हारी ओनली फॉलोवर रहूंगी। मॉन्स्टर किंग मन में कह रहा होता है एडमायरिंग मॉन्स्टर किंग रिपेइंग डीमन किंग। ये मेरा पहली बार है इस तरह के ह्यूमन को देखना जो मॉन्स्टर के साथ रहना चाहता है। कितना इंटरेस्टिंग है। मॉन्स्टर किंग कहता है चलो देखते हैं, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। किनफैंग मन में सोच रहा होता है हे फॉलोवर, अरे मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ। याली उसके पास आके कहती है वो तो तुम ही वो हिडन प्रोलॉजी हो किनफैंग, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मेरा नाम है याली, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लिनफैंग क्या होता अरे तुम मेरी फियांसे हो, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा होता। याली उससे बात कर रही होती है कि तुमने ही मॉन्स्टर किंग को देखा है, तुम ही दो वहाँ से बच के निकले। मॉन्स्टर किंग के बारे में वो बताने लगते हैं कि वो कितना टेरिफाइंग फियर्स है, और फिर हंसने लगते हैं। वहीं पे लिनफैंग मन में सोचा होता है हाँ यह मुझे बंदा बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे अच्छे से याद है कि स्टोरी में किनफैंग मारा जाता है, लेकिन शायद ये कहीं मेरे एक्शन की वजह से एक बटरफ्लाई इफेक्ट तो नहीं हुआ। नहीं, मुझे जल्दी से सर से पूछना पड़ेगा। तभी वहाँ को मदद की आवाज़ लगाने लगता है और कहता है क्या हुआ? वो कह रहे होते कि सर को किसी ने मार दिया। आधे घंटे पहले तक वो एकदम ठीक थे, लेकिन उन्होंने मार दिया। हमें एसोसिएशन को सील करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन उनसे मिलने गया। सब एकदम शौक हो जाते हैं। और फैन कह रहा होता है जो उनसे मिला है वो सिर्फ ये बंदा। वो कुछ कहता है उससे पहले ही मॉन्स्टर किंग कहता है वो मैं और कैप्टन फ्रैंकलिन है। लिनफैंग चिल्ला के कहने लगता कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं अभी तक उनसे मिला भी नहीं। तुम ही थे जो वहां से बच के वो आ रहे थे। फिर चिल्ला के कहता तुम ही हो जिसने उसे मारा। मुझे सबसे पहले शुरू से तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी। याली उसे शांत कर रही होती हो, कहती हो तो तुम ऐसे कैसे बकवास कर रहे हो? तो वो उसे धक्का दे के कहता है ये किनफैंग नहीं है, इसका रूप लेके आया है। उस पर अटैक कर देता और कहता है तुम सबको चूतिया बना सकते हो, मुझे नहीं। मॉन्स्टर किंग उसको अटैक को डॉज करके उसे सीधे पकड़ पीछे से नॉक कर देता और कहता है तुम लिन शाओ के आसपास भी नहीं हो, मुझसे पंगा ले रहे हो। सर पे पैर रख देता है। टैन मन में कह रही होती है हाँ मैं ऐसे ही पावरफुल गाय को फॉलो करूंगी, डेफिनेटली मैं इसी फॉलो करने वाली हूँ। वो लोग उसे फाइट करने से मना कर रहे होते हैं। मॉन्स्टर किंग मन में कहता है कि इतना श्योर कैसे कि मैं किनफैंग नहीं हूँ, कुछ तो स्ट्रेंज है। और फिर वो उससे कहता है मैंने तुम्हारे बारे में सुना था लिन शाओ को छोटे भाई लिनफैंग, तुम तो उससे भी ज़्यादा यूजलेस बर्थलेस पैथेटिक फेलियर हो जितना मैंने सोचा था। लिनफैंग गुस्सा हो रहा होता, कह रहा होता है मैं आखिरकार ट्रांसमाइग्रेट किया, मुझे पावर मिली, लेकिन तुम जैसा कोई। तभी याली उसके पास आके कह रहे होते हैं लिनफैंग भाई, लिनफैंग का ये मतलब नहीं था। ये एक शांत और अच्छा बंदा है, लेकिन पता नहीं कुछ टाइम से ये थोड़ा इम्पल्सिव हो चुका है। प्लीज़ इसे हर्ट मत करो। लिनफैंग तभी उसके ऊपर अटैक कर देता है अपने एस क्लास वेपन स्पिरिट डिवोरिंग क्लोज के साथ। मॉन्स्टर किंग पीछे हट के कहता है इस गाय के पास एस क्लास वेपन। और मन में सोच रहा होता है एक एस क्लास हंटर मेरे सामने कुछ भी नहीं, और जहाँ तक मुझे याद है ये बंदा ह्यूमन टैलेंट लिस्ट में तो आता ही नहीं। तभी चेयरमैन उसके पास आके कहता है तो स्टॉप, और अपनी एबिलिटी को यूज़ करके उन सभी की एनर्जी को नलिफाई कर देता है। उनकी पावर बैनिश्ड हो जाती है। मॉन्स्टर किंग कह रहा होता है रूल बेस्ड आइटम। हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है यह अभी अपना एसोसिएशन का चेयरमैन। इसकी एबिलिटी है कि ये सारी सुपर नेचुरल पावर को नलिफाई कर देता है अपने डोमेन के अंदर, और कहता है तुम सभी हमारे
एसोसिएशन का एक वैल्यूबल एसेट हो मॉन्स्टर किंग के अगेंस्ट, तुम आपस में कैसे लड़ सकते हो। मॉन्स्टर किंग मन में कह रहा होता है ये चेयरमैन है, मॉन्स्टर टावर के अंदर रहे बिना मेरे पास ना ही हेल्थ लॉक है और ना ही अनलिमिटेड माना और ना ही रूल इग्नोरेंस बूस्ट। ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है अगर मेरी आइडेंटिटी सामने आई, इसलिए मुझे केयरफुल रहना होगा। उससे माफ़ी मांगने लगता है, कहता है कि ऐसा फिर नहीं होगा। लिंटन चिल्ला के कहता है ओल्ड मैन तुम जब से नहीं आए ये मुझे मारा था, लेकिन जैसे ही मैंने अटैक किया तुम आ गई। क्या तुम मुझे नीचे देख रहे हो? क्या तुम मुझे लूजर समझ रहे हो? मॉन्स्टर किंग मन में सोच रहा होता है इस बंदे को एस क्लास आइटम कैसे मिल सकता है, ना इसके पास कैरेक्टर है ना ही ब्रेन। चेयरमैन कहता है तुम बकवास करो, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं ह्यूमैनिटी के साइड हूँ। लिंटन गुस्सा करने लगता है और कहता है हाँ मुझे सब पता है, मैं जानता हूँ, तुम लोग सब देखते जाओ मैं कैसे मॉन्स्टर टावर को सील कर देता हूँ। चेयरमैन सांस लेता हूँ, किनफैंग के कंधे पे हाथ रख के कहता है तुम किनफैंग हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम काफ़ी ज़्यादा पोलाइट हम्बल और कंपोज्ड हो। किनफैंग कह रहा है हाँ, और मन में सोचता है क्या बकवास है, हर इंसान को मैं इतना पसंद क्यों आता हूँ। चेयरमैन कहता है कि मैंने एक इन्वेस्टिगेशन की थी सर की डेथ में और हमें पता चला वहाँ पर किसी मॉन्स्टर ने डंजन से निकल के उन्हें मार दिया। वैसे और भी ज़्यादा प्रिसाइज कंक्लूजन के लिए हमें और भी ज़्यादा डीप इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। मॉन्स्टर टावर को सील करने के लिए जो आइटम है उसकी सर्च काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लिनफैंग के साथ जाओ और ह्यूमैनिटी का फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। किनफैंग कह रहा होता है हाँ, और मन में कहता है हाँ मेरे हाथ में लेकिन दूसरे डायरेक्शन से, और वहाँ से जाने लगता है कहता है कि तुम और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करना। वहाँ से याली जाते क्या होती है कि मैं जाके किनफैंग को चेक करती हूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। मॉन्स्टर किंग कहता है रुको, क्या मतलब कि वो बदल चुका, क्या मैं जान सकता हूँ? तभी कह रहा होता है अगर मैं इस तरह इंक्वायरी करूँगा तो इससे मुझ पर सस्पिशन हो सकता है, इसलिए उससे माफ़ी मांगने लगता है। कहता है मैं उसको बस हाल चाल जानना चाहता था क्योंकि मेरी इम्पल्सिव होने की वजह से हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, इसलिए मुझे इस बारे में बुरा लग रहा होता है। वो मन में सोची होती है कि काफ़ी ज़्यादा डिसेंट बंदा है। मॉन्स्टर किंग सोचा होता है कि मुझे अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं करनी। फिर वो उसे बताते कि एक दिन लिनफैंग अचानक से उठा और कहने लगा कि मैं कहाँ आ गई, ये क्या है। उसकी पर्सनैलिटी एकदम चेंज हो गई, वो बकवास सी बातें करने लगा कि वो ट्रांसमाइग्रेट हो चुका है, पावर मिल चुकी है, वो नोबल में आ चुका है और सो ऑन। मुझे लगा कि वो नींद में है, तब से उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा बदल गई। बल्कि उसे एस क्लास डंजन्स, एस क्लास वेपन्स के बारे में भी पता लगने लगा, ट्रेजर मिलने लगे, उसे मैप भी ऑब्टेन कर लिया। हमें लगा कि उसके पास कोई प्रोफेटिक एबिलिटी है। हमारे फैमिली के एल्डर्स को लगा कि इसको कोई एनलाइटमेंट मिल चुकी है। हमने उसकी वो कभी हमें डायरेक्ट आंसर नहीं देता था, हमेशा रिफ्यूज़ कर देता। मौसम कह रहा होता है एनलाइटमेंट, अवेकन या कुछ तो लगे, जितना सिंपल दिख रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। लिनफैंग का नेचर एकदम बदल गया और वो कुछ छुपा रहा है। ये ऐसा तभी हो सकता है जब लिनफैंग ओरिजिनल लिनफैंग नहीं हो। ऐसा अगर वो सच बताएगा तो उसे मार के जाएगा। उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई, सब कुछ जानता है, मतलब उसे किसी और ने पोजेस कर लिया। तभी भूकंप आने लगता है, सब कुछ हिलने लगता है। वो कह रहे होते क्या हुआ। हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे लोग बात कर रहे होते कि एक रात मॉन्स्टर ने सिटी पे अटैक कर दिया, डंजन से बाहर आ गए। लिनफैंग उससे फाइट कर रहा होता है। क्या होता है तुम पथेटिक एक क्लास मॉन्स्टर, तुम मरने के लिए आए हो यहाँ पे, उस पर अटैक कर देता है। उनकी फाइट चली रही होती है, उसी पे अटैक कर रहा होता है। कहता है कि मैं सेवियर हूँ, सारी आंखें सिर्फ मुझ पे ही होनी चाहिए। उस पर अटैक करता है, सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। मॉन्स्टर किंग मन में सोचता है ये घोलाउंड है कि स्ट्रे एनिमल जो सिटी में लोगों द्वारा टॉर्चर करके मारा गया, इसकी नाराजगी मॉन्स्टर टावर की एनर्जी से मिलके इसे इवॉल्व करा के एक क्लास मॉन्स्टर में बदल दिया। इसको देखना काफ़ी ज़्यादा रेयर है, इसलिए ह्यूमंस को इसके एक ट्रेट के बारे में नहीं पता होगा। लिनफैंग उसको मार देता है। मॉन्स्टर किंग कहता है एक ऐसी ट्रेट जब इसको इनफ डैमेज पड़ता है तो ये मरने का दिखावा करता है और फिर पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बन के आता है, यहाँ तक कि वो एस क्लास मॉन्स्टर में भी कन्वर्ट हो सकता है। हम देखते हैं कि लिनफैंग उस मॉन्स्टर को हरा के एकदम स्टाइल में खड़ा होता है और सब लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, सब उसका नाम ले रहे होते हैं। लिनफैंग मन में कहता है कि ये तो बस एक क्लास मॉन्स्टर था, अभी तो मैं इससे ही बड़ा कारनामा करने वाला हूँ, उस मॉन्स्टर टावर को सीज करके। हम देखते हैं कि उसके पीछे वो मॉन्स्टर खड़ा हो जाता है और वो म्यूटेटेड हो जाता है एसएस रैक इन्फर्नल हॉर्न में। उसको देख के लिनफैंग शॉक हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि मॉन्स्टर उसके ऊपर एक फायर अटैक कर देता है। उस अटैक को लिनफैंग रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता और सीधे दूर जाके गिरता है। सब लोग वहाँ से भागने लगते, कह रहे होते ये कैसे हो गया, ये मरा कैसे नहीं। लिनफैंग कह रहा होता है ये मेरे को ऐसे दूर कैसे फेंक सकता है। ऐसा तभी हो सकता है जब ये लेजेंडरी एसएस रैंक पे पहुंच चुका हो। मॉन्स्टर उसके पास आने लगता है, उस पर अटैक करने के लिए यार नहीं उसके पास आते हो, कहते हैं खड़े हो, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। मन में सोच रहे होते कि बस मरने वाले हैं, लेकिन तभी मॉन्स्टर किंग आता है, उस पर अटैक करता है। कहता है मन में कि अभी लिनफैंग मर नहीं सकता क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है उस आइटम को ढूंढ के डिस्ट्रॉय करने के लिए। और उस मॉन्स्टर से माफ़ी मांगता है, उसके ऊपर अटैक करके कहता है क्या तुमने अभी तक अपने असली मास्टर को नहीं पहचाना।
मॉन्स्टर डर जाता है, वहाँ से डर के मारे कांपने लगता है। मॉन्स्टर किंग कहता है भागो यहाँ से। तभी मॉन्स्टर वहाँ से दुम दबा के भागने लगता है। सब लोग ये देख के एकदम शॉक हो जाते हैं। एक बंदा कहता है कि मुझे ये जानना है क्या मॉन्स्टर सडनली पावरफुल बन गया या फिर लिन फैंग कमजोर हो गया। सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि किन फैंग कितना अमेजिंग है, उसने मॉन्स्टर को डरा के भगा दिया। याली कहती है किन फैंग तुम्हारा थैंक यू हमें बचाने के लिए, लेकिन तुम बता सकते हो कि तुमने मॉन्स्टर को कैसे डराया। मॉन्स्टर किंग कहता है शायद ऐसा हो सकता है कि वो बाहर से स्ट्रांग दिखता हो लेकिन अंदर से वो एकदम सॉफ्ट हार्टेड हो और मन में सोच रहा होता है होपफुली लिन फैंग को बचाना काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट हो सकता है, क्योंकि जैसे अगर सारे इंसान यान टैन की तरह ग्रेटफुल है तो ये मेरे को अब टारगेट करना बंद कर देगा। लेकिन हम लिन फैंग को देखते हैं जो उस पर गुस्सा करने लगता है, कहता है ये सब तुम्हारा प्लान था, तुम्हें पहले से पता था कि उस ए क्लास मॉन्स्टर के पास कोई सीक्रेट एबिलिटी है, तुम ये सब जानबूझ के किया, तुम्हें पता था कि वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, तुम मेरा मजाक बनाना चाहते थे। क्या अब तुम्हें प्राउड फील हो रहा है? क्या अब तुम खुश हो? क्या तुम ऐसे ही एडमायर होना चाहते थे? ये सब तुम्हारा फॉल्ट है, सब तुम्हारी गलती है। किस तरह के पर्सन हो तुमको पता था कि ऐसा कुछ होगा। तुम बस खुद को ऊंचा दिखाने के लिए तुमने सिर्फ दिखावा करने के लिए अपने साथी की जान खतरे में डाल दी। किस तरह के पर्सन हो तुम सब? मुझे बस मॉन्स्टर किंग मन में कहता है लगता है कि हर इंसान बचाया जाना डिजर्व नहीं करता। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब। फिर एमसी का कॉलर पकड़ के कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है। एमसी उसका हाथ मोड़ देता है और कहता है इसमें कोई खास सीक्रेट नहीं, वो बस एक रेगुलर ए क्लास मॉन्स्टर था, तुम कुछ ज्यादा कमजोर हो जो उसे हरा नहीं पाए और अब हैरेसमेंट से बचने के लिए तुम एक्सक्यूजेस बना रहे हो। उसे गुस्से में घूर रहा होता है, तभी पीछे लोग बात कर रहे होते हैं कि ये कितना इरिटेबल है, ये तो बिल्कुल भी उसका ग्रेटफुल नहीं है, किनफैंग ने इसकी जान भी बचाई थी। एक मोटा बंदा कह रहा होता है ये तो अभी भी कंप्लेन कर रहा है पर उसके पास कोई एविडेंस भी नहीं है। कैंटन कहती है ये बस शो ऑफ करना चाहता था, अब बस अपना ही चेहरा बचा रहा है। वो रिसेप्शन वाली लड़की कहती है क्या तुम्हें याद है सर मारे गए वहाँ पे सिर्फ किनफैंग और यही था, तो असली कल्प्रिट कौन हो सकता है? कैंटन कह रहे होते तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ही जल्दी पावरफुल बन गया? ऐसा भी तो हो सकता है ये कोई अनएथिकल फॉरवर्डिंग पावर को यूज कर रहा हो। किनफैंग मन में कह रहा होता है ये सभी इडियट्स इसके डिस्गाइज को देख नहीं सकते। एमसी उसे छोड़ दे शौक होता है। फिर एमसी उससे कहता है बस बहुत हुआ, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम्हें शांत हो जाना चाहिए और दोस्त बनना चाहिए। वो कह रहा होता है ये अभी भी एडवांटेज ले रहा है। फिर उसका हाथ पकड़ देता कहता है चलो मैं भी इस खेल में शामिल हो जाता हूँ। उससे कहता है मुझे माफ करना, मैं उस हाउंड से नॉक होने के बाद एकदम भूल ही गया था क्या चल रहा था, तुमसे रोड होने के लिए माफ करना और तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, मुझे अभी तुमसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। एमसी उससे कहता है तुम्हें इतने पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। और उसके कान के पास आके कहता है शुक्रिया क्योंकि तुम्हारी वजह से अब मैं ओनली सस्पेक्ट नहीं हूँ उस बुड्ढे को मारने वाला। वो कहता है तुम, और गुस्से में उसको झटक देता हुआ कहता है तुम मतलब आखिरकार वो तुम ही थे। याली उसका हाथ पकड़ के कहती है हर कोई देख रहा है तुम क्या कर रहे हो किनफैंग। किनफैंग कहता है ठीक है। वो वहां से जाने लगता है। मन में क्या होता है आखिरकार ये पर्सन है कोई, इसके असली इंटेंशन क्या है? कहानी में तो किसी ऐसे बंदे के बारे में बताया ही नहीं गया था जो किनफैंग का रूप लेके आने वाला। प्लॉट बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। वो एमसी को घूर रहा होता है, एमसी उसे घूर रहा होता है। एमसी मन में कहता है पहले तो मैं बस तुम्हारा एडवांटेज लेना चाहता था सीलिंग आइटम को ऑब्टेन करने के लिए, लेकिन अगर तुम मेरे रास्तों में आओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और सीलिंग आइटम को डिस्ट्रॉय करने के बाद ह्यूमैनिटी तो बस टोम्ड है। और वो दोनों एक दूसरे को पीवीपी मोड की तरह घूर रहे होते हैं और मन में कह रहे होते हैं दोनों एक साथ कि आपको चलना डिजर्व करता है। सीन शिफ्ट होता है कैफे में जहाँ पे एक वेटर उनके पास आती है और कहती है ये आपकी कॉफी सर, आप प्लीज इंजॉय करें। हम देखते हैं वहाँ पे एमसी और याली बैठी होती है। याली कहती है तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। एमसी नो प्रॉब्लम कहता है। मन में क्या होता है मैंने से बचा, मुझे तो याद भी नहीं। याली कहते हैं कि हमारी स्क्वाड कल जाएगी उस सीलिंग आइटम को रिट्रीव करने। वैसे सिर्फ लिनफैंग को ही पता है कि वो कहाँ पर है क्योंकि मैप वो किसी को दिखाता नहीं। वैसे ही मैंने ये सुना है कि वो शायद कहीं साउथ में है। ये काफ़ी ज़्यादा लंबी जर्नी है। मैं उसे बचपन से जानती हूँ, वो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा बंदा है। एमसी कह रहा था सच में। मन में सोचा होता है सैडली अब वो तुम्हारा पुराना वाला बंदा नहीं है। एक दूसरी दुनिया की करप्टेड सोल आके किसी इनोसेंट बंदे की बॉडी में आ गई और उसके फ्लेवर उसकी फैमिली को कंसर्न दिखा रही है और दुनिया को बचाने का दावा कर रही है। तभी वो कॉफ़ी पीता है और एकदम थूक देता है। मन में क्या होता है ये ह्यूमन का टेस्ट मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, घटिया। और कह रहा था कि तुम्हें नहीं लगता मिसली कि ये तुम्हारा फियांसे थोड़ा सा बदल गया, क्या उसे कोई फील है? वैसे उसकी पर्सनैलिटी कुछ ज़्यादा चेंज हो गई है, लेकिन अगर तुम चाहो तो उसे पहले जैसा बना सकते हो। मेरे को एक आइटम के बारे में पता है जो साउथ में है जिससे वो एकदम ठीक हो जाए। और मन में क्या होता है सीलिंग आइटम तो सिर्फ मेरा ही है। यही कहते कि सच में तो मुझे बताओ, मैं चाहती हूँ कि वो पहले जैसा हो जाए। एमसी कह रहा होता है ऑफ कोर्स। और हम साइड में देखते हैं उसकी डेविल लुक को। सीन बाहर की साइड शिफ्ट होता है जहाँ लिनफैंग आगे बढ़ रहा होता है। कहता है ये प्लॉट अभी भी शुरुआत में तो स्टार्ट नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता ये क्या हुआ। मुझे अच्छे से याद है कि लिनफैंग कभी वापस नहीं आया था। स्टोरी में सायो की मौत पहले हो चुकी थी। हाँ मुझे जहाँ तक याद है ये बंदा कल वहाँ से जब भाग रहा था बच के, मैंने जब तक सीलिंग आइटम का मेंशन नहीं किया इसने मेरी स्क्वाड जोन नहीं कही।
कहीं मेरी ट्रांसमाइग्रेशन की वजह से तो ये नहीं हुआ, वो बंदा वहाँ से बस डिसअपियर होने वाला था। मतलब मैंने स्टोरी को चेंज कर दिया। और इस बंदे के बारे में स्टोरी में क्यों नहीं लिखा जाता, क्योंकि एक छोटा सा बंदा किन फैंग का 1-2 दिन के लिए रूप लेता और स्टोरी में कभी बताया भी नहीं गया कि सर की मौत कैसे हुई। लेकिन मेरे आने के बाद सब कुछ बदल गया और ये एक क्रिटिकल मिशन का पार्ट बन गया। क्या स्टोरी दोबारा चेंज हो जाएगी? नहीं, मैं पिछली अपनी लाइफ में भी नोबडी था, लेकिन इस ज़िंदगी में कुछ करना चाहता था, अपनी फेट को बदलना चाहता था, प्रोटैगनिस्ट बनना चाहता था। लेकिन किसने सोचा था ये सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तभी उसकी नज़र कैफ़े में पड़ती है और कहता है ये दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हैं। उसे गुस्सा आता है, मन में कहता है मैं प्लॉट को बिल्कुल भी चेंज नहीं होने दूंगा, मेरे को जो भी चाहिए सब कुछ मैं पाके रहूँगा, क्योंकि मैं हूँ चूज़र मन। अगले सीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी पूरी स्क्वाड खड़ी होती है। चेयरमैन कहता है एसोसिएशन का, लिन फैंग तुम्हें सीलिंग आइटम को लेकर आना पड़ेगा, ह्यूमैनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तुम अपने स्क्वाड को लेकर जाओ जल्द से जल्द। वो वहाँ से जा रहे होते हैं, पीछे लोग क्लैपिंग कर रहे होते हैं। लिन फैंग मन में सोचता था तुम बस इंतजार करो। एमसी भी सेम ही सोचा। सीन शिफ्ट होता है और हम काफ़ी सारे ह्यूमनॉइड मैग्मा मॉन्स्टर को देखते हैं जो एमसी की पार्टी पे अटैक कर रहे होते हैं। एमसी पे अटैक कर रहा होता है और लिन फैंग भी उन पे अटैक कर रहा होता है। हम देखते हैं कि उनकी पार्टी को मॉन्स्टर्स ने चारों तरफ से घेर रखा है। लिन फैंग मन में कहता है ये अकेले काफ़ी ज़्यादा वीक है, लेकिन ये एक के बाद एक वेव में आते ही जा रहे हैं। एमसी मन में कहता है इंसानों की मदद करना, मॉन्स्टर से फाइट करना मैं शायद पागल हो चुका हूँ, लेकिन मुझे दिखावा करना चाहिए खुद को मारने का। वो पीछे देखता है, हम एक बंदे को देखते हैं जो उसकी बॉडी से ग्रीन एनर्जी निकल रही होती है। वो अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और सीधे ज़मीन में मारता है और बहुत बड़ी एनर्जी की वेव निकलती है, जिससे सारे के सारे मॉन्स्टर टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और मिट जाते हैं। वो बंदा गहरी सांस लेता है और क्या लेता है। एमसी कहता है इम्प्रेसिव। टेंटन कहते हैं लीव जाके तुम तो काफ़ी ज़्यादा कमाल के। वो कहता है मैं 1-on-1 कॉम्बैट में इतना ग्रेट तो नहीं, लेकिन ग्रुप कौन अटैक में काफ़ी ज़्यादा ठीक हो। लिन फैंग कहता है जैसा एक्सपेक्टेड था तुमसे। उससे कहता है एवरीवन, सब एक अच्छी न्यूज़ है और एक बुरी न्यूज़। हम काफ़ी ज़्यादा पास पहुँच चुके उस आइटम को अपटर्न करने के लिए, लेकिन ये इलाका काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कब कौन सा मॉन्स्टर मिल जाए कुछ पता नहीं, इसलिए काफ़ी आगे जाना डेंजरस हो सकता है। हम काफ़ी दिनों से ट्रैवल कर रहे हैं, पास में एक टाउन है, तुम वहाँ पे जाके आराम कर सकते हो, मैं आगे जाके स्क्वाड करता हूँ। सब मना कर रहे होते हैं, ये कहते हैं काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है तुम्हारा अकेले जाना। इंसान कहता है मैं स्क्वाड का कैप्टन हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है तुम लोगों के लिए सेफेस्ट रूट ढूंढना, और मैं किसी की नहीं सुनने वाला। वो आगे बढ़ने रखता है। एमसी उसे देख रहा होता है, सब उसके बारे में चिंता कर रहे होते हैं। वो मन में कहता है ये काम कर गया, ये सब कुछ लिu जाओ के लिए है। वो कहता है कि ये न्यू हंटर है जो अभी अभी मॉन्स्टर के बीच जन्म लिया है और पॉइजन से बना पड़ा है, लेकिन ये फ्यूचर का एक एसएस क्लास पावर हाउस है जो इस पूरी दुनिया को हिलाने की शक्ति रखता है। अभी तो तुम मेरे एक टेम्पररी पार्टनरशिप में हो, लेकिन स्टोरी में प्रोटैगनिस्ट के तुम राइट हैंड मैन थे, तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी उसके सक्सेस के की बने थे। ये सब स्टोरी की शुरुआत में होता है क्योंकि प्रोटैगनिस्ट तुम्हारे लिए हाई ग्रेड रेयर मटेरियल से एक एस क्लास प्योरिफिकेशन पोशन बनाता है और तुम्हारी पूरी बॉडी के अंदर जमा हुए पॉइजन को निकाल देता है और तुम उसको अपनी पूरी दिल इच्छा से सर्व करने लगते हो। हाँ, स्टोरी की शुरुआत अब शुरू होती है, अभी प्रोटैगनिस्ट आना बाकी है, लेकिन इस बार तुम मेरे अंडर आओगे, तुम्हें मैं कंट्रोल करूंगा और हीरो के सारे लक को अपने लिए बना लूंगा, सारी प्रोटैगनिस्ट की ग्लोरी मेरी होगी। वो कहता है चलो हम बाद में फिर से मिलेंगे, मैं आगे चल रहा हूँ। लिन फैंग कहता है मन में जो रेयर मटेरियल की लोकेशन है वो इस दुनिया में काफ़ी कम लोगों को पता है, लेकिन स्टोरी में एकदम अच्छे से मेंशन की थी। लिu जाके तुम बस इंतजार करो, तुम मुझे सबमिट करने जा रहे हो। मैंने उसे घूरता मन में कहता है मैं इंसानों को भी अच्छे से नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना कन्फर्म है कि ये बंदा इतना दयालु नहीं हो सकता, ये दूसरों के बारे में सोचे। याली कह रही होती है यहाँ अंडरग्राउंड ऑक्शन हो रही है, मैं वहाँ पे जा रही हूँ, ठीक है तो तुमसे बाद में मिलते हो। टैन भी उसके साथ जाने लगती हो। वो मन में कहते किन फैंग भाई अगर लिन फैंग की सोल करप्ट हो चुकी है मॉन्स्टर एनर्जी से, तुम जल्दी उस आइटम को लेके आऊंगे और उसकी सोल को प्योरीफाई कर लूंगी और उसे पहले जैसा वापस बुला दूंगी। हम लिन फैंग के बॉडीगार्ड को देखते हैं जो कहता है अब हम 3 ही बचे हैं, हमें मास्टर के ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए। हमसे कहता है वेट, तभी वो उसके पास आके कहता है किन फैंग क्या तुम्हें यंग मास्टर के प्लान पर कोई ऑब्जेक्शन है? और मन में कह रहा होता है यंग मास्टर को ये बंदा बिल्कुल पसंद नहीं, शायद ये कोई बुरा बंदा होगा। एमसी कहता है क्या तुम्हें कैप्टन की चिंता नहीं हुई, वो अकेले चले गए, मुझे उनकी चिंता हो रही है, क्या ऐसा है कि हम उन्हें सीक्रेटली फॉलो करें, अगर वो किसी डेंजर में पड़ते तो हम उन्हें बचा लेंगे। बॉडीगार्ड कहता है हाँ तुम्हारी बातें सेंस कर रही हैं, चलो हमें चलना चाहिए, मुझे भी यंग मास्टर की चिंता हो रही होती है। चार्ली मन में कह रही होती है सच में उसकी चिंता करते, काफ़ी ज़्यादा काइंड है। एमसी कह रहा होता तुम तो मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हो, ये सब तो बस ह्यूमैनिटी लिए। और मन में क्या होता है कम ऑन लिन फैंग, चलो देखते हैं कि तुम्हारे ट्रू इंटेंशंस क्या है। सीन शिफ्ट होता है एक डंजन में जहाँ पे चेस के पीस रखे होते हैं, ये एक एस क्लास डंजन है। लिन फैंग वहीं पे आगे जा रहा होता है। मन में क्या होता है स्टोरी के अकॉर्डिंग एस क्लास प्योरिफिकेशन पोशन का एक प्योरिफिकेशन क्रिस्टल यहीं पे किसी चेस बोर्ड में मिलेगा, मुझे नहीं पता कि वो किस पीस के अंदर है। तभी उसे एक प्रेशर महसूस होता है, वो कहता है इतना इंटेंस प्रेशर, और किंग आया था। वो कहता है किंग इतनी जल्दी, मुझे यहाँ ये आ रहा है, मुझे भागना पड़ेगा।
हम किंग को देखते जो लिनफेंग की तरफ बढ़ रहा होता है। लिनफेंग कहता है चैस स्पिरिट, और स्पिरिट सीधे लिनफेंग पे अटैक कर देते हैं। लिनफेंग अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक होता है, इसलिए वो सीधे दूर जाता है और जाके एक पॉन से टकरा जाता है। पॉन की स्पिरिट निकलती है, उस पर अपने स्पीयर से अटैक करती है। तो वो पीछे ध्यान देता है कि वहाँ से एक नाइट आ रहा है, तभी वो उसको अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन वो हॉर्स उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और तोड़ देता है। वो कहता है मेरा एस क्लास वेपन। मन में कह रहा होता है यहाँ पे काउंटलेस हंटर मरे जिनकी सोल को इन लोगों ने डिवोर कर लिया है, और वो यहाँ पे इटर्नली ट्रैप्ड हो जाते हैं। ये पीस इतनी सारे हंटर के सोल को एब्जॉर्ब करके काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन चुके हैं। इन्होंने एस क्लास को भी सरपास कर लिया है। ये मेरे लिए अच्छा समय, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। वो एक आइटम निकालता है और अपने पंख निकाल के वहाँ से उड़ने लगता है। उड़ के वो हवा में ऊपर जा ही रहा होता है, उसने अपने स्वॉर्ड पे हाथ रखा होता है, तभी वो कुछ ध्यान देता है। हम देखते क्वीन को जो आके सीधे उस पर अटैक करते। लिनफेंग घबराता है और उसके अटैक से नीचे जाके गिरता है। हम देखते किंग और क्वीन दोनों से घूर रहे होते हैं, दोनों ने उसे घेर लिया होता है। कहता है मैं मरने वाला हूँ, मैं यहाँ पे ट्रैप हो चुका हूँ। किंग उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा होता है। लिनफेंग मन में कह रहा होता है नहीं, मैं मर नहीं सकता, मैं ट्रांसमाइग्रेटर हूँ। हम देखते किंग के ऊपर किसी का हाथ आता है और किंग टुकड़ों में बढ़ जाता है। लिनफेंग ध्यान देता है आखिरकार वो कौन था। वो इतना फास्ट है कि मैं उसे देख भी नहीं पा रहा। ये एकदम फ्लैश की तरह सारी की सारी ये पीस सेटल्ड हो गए। आखिर वो कौन सकता है। तभी उसके साथ ही वहाँ पे आके कहते हैं कि आप तुम ठीक हो कैप्टन। वो कहता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। उसका बॉडीगार्ड कहता है कि किंगफेंग तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा था, तुम्हारा खिलाना हमने ठीक नहीं समझा और हम तुम्हें फॉलो करने लगे। ली जाओ के कहता है कि तुम तो स्काउट करने के लिए निकले थे, आखिरकार तुम गैस क्लास ट्रेंजिंग को क्यों चैलेंज करने लगे। किंगफेंग नहीं होता तो तुम अब तक मारे जाते। वो देखता क्या वो किंगफेंग है, क्या उसने सबको मारा। हम किंगफेंग को देखते हैं जो वहाँ पे एकदम स्टाइल में खड़ा होता है। तभी वहाँ पे काउंटलेस हंटर की सोल निकल के आ रही रखती है। वो कहता है ओ तो ये हंटर की सोल है जो जहाँ पे इन चेस पीस के हाथों मार गई। ये मेरी तरफ ग्रेटफुल हैं, इनको ये भी पता है कि मैं मॉन्स्टर किंग हूँ। तब भी हम देखते उसके हाथ में रेयर मटेरियल आ जाता है, प्योरिफिकेशन क्रिस्टल। लिनफेंग मन में सोच रहा था कि काफ़ी ज़्यादा बेकार है, ये प्योरिफिकेशन क्रिस्टल उसके हाथों में नहीं जाना चाहिए था। एमसी उसे देखता और कहता है क्या तुम्हें ये चाहिए। उमर में कहता है तुम्हारा चेहरा एकदम खुली किताब जैसा है। वो कहता है सैडली, लेकिन अब ये मेरा है। लिनफेंग का बॉडीगार्ड कहता है अगर मास्टर किंगफेंग नहीं होते तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेकार होता, चलो अब हमें एक साथ काम करना चाहिए। वो मन में कह रहा होता है ये काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड है होगा अगर मैं इन लोगों के सामने उससे वो चीज़ मांगूँ। वो कहता है नहीं मुझे आगे, मेरी चिंता मत करो, मुझे आगे जान दो अकेला। वो आगे भागने लगता है। कहता है मैं स्काउट करूँगा। कह रहा है एक ही आइटम तो मिस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सेमी फिनिश्ड एस क्लास प्योरिफिकेशन पोशन बना के बाकी सभी मटेरियल से उसको दे दूंगा, वो काफ़ी होगा। लिनफेंग मन में कह रहा होता है तुम जितना छुपाने की कोशिश करोगे मैं उतना ही सस्पिशियस होते जाऊंगा। चलो देखते हैं आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम नेक्स्ट सीन देखते हैं डंजन का, जहाँ पे एमजी पहले ही पहुंच चुका होता है। उसके हाथ में रेयर मटेरियल इन्फर्नो बॉल होता है। वो कहता है क्या तुम्हें चाहिए, वैसे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो कहता है तुम फिर से वहाँ से जाने लगता है। दूसरी जगह देखते हैं एमसी फिर से पहुंच जाता है, उसके पास ड्रैगन बोन स्केल होता है। तीसरी जगह भी वहाँ पहुंच जाता है, वहाँ से भी एलेक्सिर ले लेता है। चौथी जगह का सीन दिखाता है, वहाँ पे वो आ जाता है। लिनफेंग एकदम गुस्सा हो रहा होता है, कहता है तुम एमसी उन आइटम को देख के कह रहा होता है काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल आइटम है, लेकिन इनकी ज़रूरत तुम्हें नहीं लगती, ना ही तुम पे पैसों की कमी है जो उनको फाइंड करना चाहोगे, हम ले जाओगे। देखते हैं जो आके कहता है मिस्टर भाई क्या आप मेरे पास आएंगे। तभी वो देख के शौक हो जाता है, कहता है क्या ये वही आइटम नहीं जो मैं कितने सालों से ढूंढ रहा होता है। उनके पास आके कहता है मिस्टर भाई क्या आप मुझे इन आइटम्स को दिखाएंगे। हम एमसी को देखते जो उन सभी मटेरियल्स का यूज़ करके पोशन क्रिएट करने लगता है। वो पोशन बन जाता है जो होता है एस क्लास प्योरिफिकेशन पोशन, और उसे घूर रहा होता है। तभी जाके पास आगे कहता है ये तो वही लेजेंडरी एस क्लास पोशन है जिसको बनवाने के लिए मैं कितने अल्केमिस्ट और उनके पास फार्मासिस्ट के पास गया, लेकिन कोई भी मुझे फार्मूला प्रोवाइड नहीं कर सका। एमसी कहता है क्या तुम्हें ये चाहिए, तो ये लो रख लो इसे। वो कहता है क्या केस सच में, क्या आपने मुझे ऐसे ही दे दिया। कहता है इन सब चीज़ों से मेरे बॉडी का सारा टॉक्सिन एक ही बार में खत्म हो जाएगा। वो सीधे उनके पैरों में पड़ जाता है। कहता है मैं आज से तुम्हें फॉलो करूंगा, तुम काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल पर्सन हो, मैं तुम्हारा लॉयल फॉलोवर हूँ। हमसे दूर हटा रहा होता है, कह रहा होता है तुम हटो, तुम इतने क्लीन चुके हो, बस एक एस क्लास पोशन ही तो था। उसे देखता है और कहता है तुम तो बिल्कुल भी एडवांटेज नहीं ले रहे, तुम कितने अच्छे बंदे हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हमसे क्या होता है तुम काफ़ी ज़्यादा डिस्कस्टिंग हो, दूर हटो। कुमन में क्या होता है कि मॉन्स्टर किंग हो, आगे का इंसान मेरा फॉलोवर कैसे बन सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा हेडेक है। और उसे अपने पैरों से हटा रहा होता है। हम लिनफेंग को देख रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, कह रहा होता है लियू झाओके को भी सबमिट करा लिया। एमसी उसे देखता है और कहता है कुछ तो स्ट्रेंज है लिनफेंग के साथ, उसे इन सभी मटेरियल के बारे में कैसे पता, और वो इन सब मटेरियल को क्यों ढूंढ रहा था जिसको लियू झाओके की ज़रूरत थी। जब ऐसा तभी हो सकता है जब वो लियू झाओके को अपने अंडर लेना चाहता था। मेरी ये थ्योरी पॉसिबल हो सकती है, लेकिन उसे ये कैसे पता कि ये सारा सामान कहाँ पर है और
वो इतना श्योर कैसे है कि मैं रियल किनफेंग मारा जा चुका है और मैं रियल नहीं? ऐसा लगता है कि वो कुछ तो छुपा रही। सच तभी सामने आएगा जब याली वो सोल रिस्टोरिंग आइटम लेके आएगी। हम इंसान को देखते हैं, वो सांस लेता और कहता है चलो सब वापस चलें। जब वो लोग वापस आए याली और टेन, हम फिर से सीलिंग आइटम को टाइप करने के लिए आगे बढ़ने लगेंगे। हमसे सबकी नजरों से घूर रहा होता है। वो मन में सोचे होता है किनफेंग तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया, अब मुझे तुमसे छुटकारा पाना ही पड़ेगा। हम होटल का सीन देखते जहाँ पे गू जाओ उसके सामने झुका होता है। लिनफेंग उससे कहता है कि तुम्हें किनफेंग को मारना होगा। वो कहता है क्या? लेकिन वो तो काफ़ी अच्छे इंसान है। वो कहता है जैसा मैंने कहा तुम वैसा करो। क्या तुम मुझसे दोबारा करवाना चाहते हो? जाके उसे मार दो, तुम मेरे मोस्ट लॉयल सर्वेंट हो। वो कहता है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ना, उसका मैच नहीं हूँ। वो कहता है कि तुम्हारे पास एक फॉरबिडन मैजिक नहीं है जिससे तुम अपनी ताकत को एसएस क्लास तक पहुँचा सकते हो। वो कहता है लेकिन उसको यूज़ करने से मेरी लाइफ स्पैन चली जाएगी। हमारी फैमिली आपको जनरेशन को सर्व करते हुए आ रही है, तुम बस खुद को सेक्रीफाइस करने जा रहे हो मैनकाइंड के लिए। वो कहता है ठीक है मैं समझ गया, लेकिन मैं खुद को सेक्रीफाइस ह्यूमैनिटी के लिए नहीं, बस उस कसम के लिए कर रहा हूँ जो मैंने खाई थी। उमर में कहता है लिनफेंग की काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं। हम पार्क का सीन देखते हैं जहाँ पे एमसी घूमने आया होता है, वहाँ पे आगे बढ़ रहा होता है। तभी कुछ देखता है, देखते हैं वो शौक हो जाता है। सीधे एक आइस क्रिस्टल की तरफ आता है। कहता है एक क्रिस्टल, लगता कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी सारे आइस क्रिस्टल उसकी तरफ आने लगते हैं। पूरी लेक आइस में कन्वर्ट हो गई। ये शायद कोई एसएस क्लास है, मैंने कभी अपने टॉप टायर वॉरियर को ऑफेंड कर दिया। हम देखे काफ़ी सारे आइस क्रिस्टल सीधे उस पर अटैक करने आ रहे होते हैं, एमसी को ब्लॉक कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं उस सर्वेंट को, आई मीन उस बॉडीगार्ड को जो आगे आ रहा होता है, उसकी आंखें पूरी लाल हो रही होती हैं। उसने एक फॉरबिडन मैजिक को यूज़ किया जिससे उसकी क्लास एसएस हो गई और उसका लाइफ स्पैन घट रहा है इसको यूज़ करने के चक्कर में। हम देखते वो एमसी की तरफ देखता है। एमसी वहीं पे खड़ा होता है। वो अपने एमसी को कट लग चुका होता है। एमसी अपने झक में हाथ रखता है, हंस रहा होता है और कहता है काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव। हम उसकी डेविल सी हंसी को देखते हैं और कहता है तुम पहले इंसान हो जो मुझे हट कर पाया है। हम गाँव को देखते हैं जो एमसी की तरफ घूर रहा होता है। हम एमसी को देखते हैं जो गाँव के अटैक से एकदम सही सलामत खड़ा होता है और कहता है तुम पहले इंसान हो जो मुझे हट कर पाए हो, लेकिन बस तुमने इतना ही कर पाया। हम देखते हैं एमसी की सिर्फ 1 HP घटी होती है। गाँव कहता है बाय, मैं आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता हूँ और मैं इंश्योर करूँगा कि आपको बिना पेन की डेथ में वो अपनी लाइफ पेन को घटा रहा होता है। एमसी कहता है कि मैं भी काफ़ी ज़्यादा ईगर हो रहा हूँ इसको देखने के लिए एस क्लास ह्यूमन की कितनी ज़्यादा पावर होती है। हम देखते हैं कि उसका ब्लड जमने लगता है, उस पर अटैक करता है। उसी में हुए ब्लड से एमसी हट जाता है और कहता है क्या मेरा ब्लड जम गया? हाँ, उसकी बॉडी के अंदर पेन होने लगता है और कहता है ऐसा लगे जैसे मेरा पूरा ब्लड अंदर जम जाएगा। गाँव कहता है कि मैं हर लिक्विड को कंट्रोल कर सकता हूँ, यहाँ तक कि इंसान के ब्लड को भी। कहता है 1 मिनट, तुम्हारा ब्लड अलग है, मैं इसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहा। हम एमसी को देखते हुए अपने तरफ अपने एनर्जी से अपने ब्लड को रोक रहा होता है फ्रीज होने से। वो कहता है इस केस अगर ऐसा है तो मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा और सीधा अपने अंदर से ब्लैक एनर्जी निकालने लगता है। हम देखते हैं उसके चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है और ब्लैक हो रहा होता है। एमसी कहता है ब्लैक हो रहा, ये तो मैजिक है, तुम एक मामूली से इंसान हो के हिम्मत करते हो मॉन्स्टर मैजिक को यूज़ करने की, क्या तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस से डर नहीं लगता? वो कहता है लिन फैमिली के यंग मास्टर के नाम के लिए। हम देखते हैं वहाँ ऊपर से काफ़ी ज़्यादा आसमान से बिजली निकलने लग रही है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी नीचे जा रही होती है। गाँव कहता है हेवन पनिशमेंट और सीधे एमसी पे अटैक कर देता है। हम देख काफ़ी सारे ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉप्स फ्रीज हो चुके होते हैं और एमसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। काफ़ी सारे स्लाइसेस का रूप लेके एमसी पे अटैक बढ़ा जा रहा होता है। काफ़ी सारा अटैक होता है। गाँव चिल्ला रहा होता है और ऐसे ही अटैक पे अटैक किया जा रहा होता है। हम देखते बहुत सारे अटैक के बाद चारों तरफ एकदम सन्नाटा, सब कुछ जम चुका होता है। गाँव एकदम शांत हो जाता है, सीधे जमीन पर गिर के कांपने लगता है और कहता है आखिरकार ये खत्म हो गया, अब मेरी जिंदगी भी। हम देखते कोई आगे आने लगता है। गाँव देख के शौक हो जाता है, कहता है ये इम्पॉसिबल है। एमसी उसके सामने खड़ा होता है, कहता है बस इतना ही खत्म? अरे यार वैसे ही काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव था, तुमने मेरी एचपी को काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया। हम देखते उसकी एचपी 80 लाख के आसपास कम हो चुकी होती है। वो कहता है एमसी कहता है वेट, बस इतना ही नहीं, अभी तो मेरा नंबर है। गाँव एकदम घबरा रहा होता है। एमसी उसके सर पे हाथ रखता हुआ कहता है ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, लेकिन अगला चैप्टर मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। गाँव कहता है तुम ठीक है, तुम मुझे मार दो, मैं वैसे भी अब ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। और मन में क्या होता है मैं भी तो खुद को लिन फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करना चाहता था, क्या ये यहीं था? तो मैं घबरा क्यों रहा हूँ? एमसी उसे हील करने लगता और कहता है हाँ मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा, तुम काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो मरने के, तुम तो अपने आप ही मर जाओगे, तुम काफ़ी ज़्यादा रेकलेस तो उसको यूज़ करने के लिए। वो कहता है तो ठीक है मुझे मार दो, लेकिन वो नोटिस करता है कि वो हील हो रहा होता है। वो कहता है कि तुम मुझे हील करो, लेकिन क्यों? एमसी कहता है कि मैंने तुमसे कहा कि तुम मर सकते हो। कह रहा होता है मैं कोई भी अननेसेसरी ट्रेबल खड़ी नहीं करना चाहता हूँ, मेरा टारगेट तुम जैसा कोई छोटा नहीं। वो कहता है कि तुम इतने सेल्फलेस कैसे हो सकते हो, तुम मुझे हील क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हें भी जस्ट मारने वाला था। एमसी कहता है क्योंकि तुम्हारी लॉयल्टी को देख के मैं काफ़ी ज़्यादा
प्रसन्न हो गया और मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद आया और मन में कह रहा चलो कुछ भी बोल। हम याली को देखते जो पेड़ के पीछे छुपी होती, कहती बाय कैनफन तुम काफी ज्यादा काइंड हो, तुम जैसे इंसान से मैं पहले कभी नहीं मिली, तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग भी हो। और कहता है काफी सारे लोग मुझे देख रहे हैं। उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है गाँव की तरफ और कहता है अगर तुम्हें चिंता है कि तुम अपने यंग मास्टर को क्या बताओगे तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, मैं इंजर्ड होने का प्रिटेंड करूंगा, बस तुम तो क्या देना, तुमने मुझे नुकसान कर पहुंचा दिया है। वो कहता है मैं काइंडनेस को कैसे रिपेयर करूंगा, वहां से जाने लगता है। तभी कहता है चलो एक तो गया, अब दूसरा, अगर मैं इनके सामने इतना स्ट्रांग बनूंगा तो ये शायद मेरे पे ऊपर सस्पेंशन करने लगता है, वहीं पे जाके गिर जाता, अपने सिर को पकड़ के कह रहा होता है। तभी यार ये भागते हुए कहते बाय, हम एमसी को देख रहे हैं जो काँप रहा होता है दर्द में, फेक दर्द में भाई। यारी आती है और कहती है मिस्टर भाई क्या आप ठीक है? एमसी कहता है वो कहता है मन में कि आखिरकार चारा पकड़ ही लिया इसने। वो उसके पास आते हैं, मैं कहते मैं सोच ही रही थी कि कोई ऐसे क्लास के अटैक को कैसे रोक सकता है बिना किसी परेशानी के, मतलब तुम अब तक होल्ड बैक कर रहे थे। वो कह रहा होता है याली आप यहाँ कर रहे हैं, और दूसरी साइड हम देखते हैं वो हंस रहा होता है अपने अंदर ही अंदर। वो कहता है कि आपको सोल रिस्टोरिंग पोशन मिला? याली कहते कि हाँ मुझे मिल तो गया, वो काफी ज्यादा महंगा था लेकिन मैंने पा लिया, लेकिन मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही है, क्या उसको ड्रग करना हमारे ट्रस्ट को डैमेज नहीं करेगा? अगर उसकी सोल रिप्लेस नहीं हुई हो तो क्या उसे इस पोशन से डैमेज नहीं होगा उसकी बॉडी को? एमसी कहता है नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता है, दूसरा फैक्टर है यहाँ पे तुमसे रिलेटेड एक बात है, तुम इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, कोई भी मैन तुम्हारी ब्यूटी की तरफ खींच जाए तो वो सोल बस तुम्हारे पीछे आई हो, तो इसलिए मुझे आपकी चिंता है। वो कहते खुश हो गए क्या तुमने मुझे ब्यूटीफुल कहा? मन में कह रहे होते काउंटलेस मैन ने मेरी ब्यूटी की तारीफ की है लेकिन ये एकदम अलग है, किनफैंग का ये बिल्कुल भी अनोइंग नहीं है। एमसी कहता है हाँ मुझे पता है कि फैंग आपसे एंगेजमेंट हो चुकी है लेकिन फिर भी मुझे आपकी चिंता, मैं आपको ऐसे परेशानी में नहीं देख सकता। कह रहे होते हैं हाँ मुझे दिख रहा है उसके हाथ में, देखते उस पोशन को। कहते जब आप इतने कंसर्न हो, आपकी कंसर्न के लिए थैंक यू, मैं इस पोशन को यूज करूंगी, और वहां से भागने लगती है। एमसी मन में कहता है ग्रीड, ऑब्सेशन, जेलसी, इंडिफरेंस एंड लस्ट। वो कहता है चलो मैं आराम कर सकता हूँ। मन में कहता है इंसान काफी ज्यादा ईजी है मैनिपुलेट करने के लिए, पीछे देख रहा होता है। वो कहता है यहाँ पे एक और बने जो एक और बहुत ही ज्यादा आसान है यूज करने के लिए। हम गाँव को देखते हैं जो कहता है पोजेशन, कि यंग मास्टर पोजेस्ड हो चुके हैं। चलो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आऊंगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सपोर्ट करो मेरे को। हाँ वैसे मेरी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे, और एक और मैंने मतलब एक और जो मानवा मैंने एक्सप्लेन किया है उसके 3 ही चैप्टर रिलीज हुए हैं 14 मिनट की वीडियो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कमाल किया, तुम एक बार उसे भी चेकआउट कर लेना। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो वर्नॉक्स एक्सप्लेन को।